जय श्री राम। तो दोस्तों आज है रामनवमी और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का एग्जाम मस्त जाए और आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री वाले पार्ट को देखने वाले हैं, जो कि आपके टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। टर्म 1 में आपका केमिस्ट्री का 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि पहला चैप्टर है, और आपका दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो दोनों चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरे एक्सप्लेन के साथ एक एक क्वेश्चन बता दूंगा और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, इस पीडीएफ को अगर इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल AK4Study1 या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले यार इन चैप्टर को जरूर समझ लीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा तभी आप इसको कर पाइएगा। बहुत कुछ इसमें ऐसा है कि समझने का है और बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे याद भी किया जा सकता है। याद अगर कर लीजिएगा तो हो जाएगा, और समझने का भी है जो अगर नहीं समझिएगा तो आपको रासायनिक अभिक्रिया में नहीं पता चलेगा कि संयोजन अभिक्रिया कब होता है। इसमें बहुत सारा अभिक्रियाएं के बारे में पूछे जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, कैसे, तो सारे के सारे हम लोग शॉर्ट वे में समझने वाले। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के द्वारा मैं आप सभी के लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, इसका इंग्लिश नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फर्स्ट सवाल क्या बोला है, Zn यानी कि Zn किसको बोलेंगे, जिंक। तो ZnCuSO4 यानी कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 मीन्स क्या, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 + Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इस अभिक्रिया को देखिए, ये क्या हो रहा है, Zn क्या किया, CuSO4 को विस्थापित करके, मतलब SO4 को अपने साथ ले लिया। एक मिनट दिखा रहे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं SO4 को ले लिया और Cu को अलग कर दिया है, मतलब क्या करता है, विस्थापन कर रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन, क्योंकि विस्थापित किया है तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए यार, इसको पूरा अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी अपलोड कर दिया गया है, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आप सभी को मिल जाएगा। क्लास 10 साइंस सब्जेक्टिव वाला पार्ट को देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बट सब्जेक्टिव से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव में ही, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट में ही सिलेबस के आधार पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लो होती है, वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, पीली होती है, नीली होती है, चमकीली होती है, या फिर चमकीला उजला, या फिर लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमकीला उजला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। तो लाल तप्त पर जब जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनेगा, Fe3O4 फेरस यहाँ पर ऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, या फिर Na2CO3 7H2O। तो इसका जो राइट आंसर होता है Na2CO3 10H2O। यहाँ दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का ये क्या है, आपका सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है। तो चलिए इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड जितना है, जो समझाने का है वो तो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ आगे। तो देखिए Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 NaCl, इसमें क्या हुआ है तो बोलिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, Na2 हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल के एक अभिक्रिया पढ़े हैं इस चैप्टर में, जो कि क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट रहता है वो दूसरे एलिमेंट को विस्थापित करता है। जैसे Na2SO4 था और BaCl2 था, दोनों रिएक्शन किया तो क्या किया, Na2SO4, ये SO4 किसके साथ जुट गया, BaSO4 के साथ जुट गया और NaCl बना गया, मतलब NaCl मतलब आयन का विस्थापन होता है। तो जिस अभिक्रिया में आयनों का विस्थापन होगा उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, तो किस प्रकार का विलयन था वो बताना है। तो कॉपर सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, ये कॉपर सल्फेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO + H2
Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। तो देखिए CuO मतलब इसमें क्या था, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का क्या हुआ, हर्ष हो गया है। तो देखिए जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और इसमें देखिए ऑक्सीजन जुटा है, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो किस, ये पूछा कि अभिक्रिया किस प्रकार का है, तो ऑक्सीजन इधर वाला में था, ऑक्सीजन का कमी हो गया, हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन के साथ जुट गया, तो यानी कि ये अपचयन अभिक्रिया हुआ। अपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा अम्ल कौन सा उत्पाद बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों क्या होता है, NaOH। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक के साथ। तो जिंक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाएगा, तो देखिए जिंक के साथ जैसे ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Na2ZNO2+H2O। इसे याद कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसको हम लोग पहले अभी देखिए, कुछ देर पहले यही रिपीट हो गया है, ऑप्शन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2Cu+O2+2CuO। इसमें क्या हुआ, देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो कॉपर पहले अकेला था, कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, तो क्या होगा राइट आंसर, कॉपर का ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है NO2+O2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। समीकरण CH CO3 उष्मा CaO+CO2 किस प्रकार का समीकरण है, तो ये किस प्रकार का समीकरण है, तो देखिए दोस्तों ये जो आपका वियोजन अभिक्रिया है। क्यों वियोजन, देखिए ये पहले हम लोग जानते हैं वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एकल जो कि मतलब एक अभिकारक टूटकर अलग अलग उत्पादों में, मतलब दो या दो से अधिक उत्पादों में बिखर जाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। देखिए इधर एक एलिमेंट था, एक यौगिक था, सॉरी दोस्तों एक यौगिक है, और ये दो अलग अलग यौगिक में, दो अलग अलग चीज़ों में ये टुकड़ा हो गया, दो उत्पादों में बढ़ गया, तो जिसके कारण से हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, वियोजन। संयोजन में क्या होगा, जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कैसे रिपीट हो गया, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में है तो इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग जो होता है वो सफेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेरस सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो वो हरा होता है, तो इसे याद करना होगा, याद रखिएगा, इसको समझने का कोई बातें नहीं है। नाइट्रोजन डाइहाइड्रोक्साइड यानी कि NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, तो धुएं का रंग होता है किस प्रकार का होगा, तो ये NO2 का रंग जो होता है भूरा, तो इसको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रंग सब ऑक्सीजन ऑक्साइड का। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो होता है दोस्तों वो किस प्रकार की है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, उपचयन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया उदाहरण है, तो ये उष्माक्षेपी साग सब्जी के। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो देखिए इनमें से क्या हो जाएगा, सभी होता है, क्योंकि उपचयन में सभी होता है, ऑक्सीजन भी जुड़ता है, हाइड्रोजन का भी वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, NaCl विलयन एवं कपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका AgNO3 विलयन एवं कपर धातु विस्थापन अभिक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है, पहले ही आपको बता दिए दोस्तों, जिसमें आयनों का ट्रांसफर होगा तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अभिक्रिया 2Cu और किस प्रकार की अभिक्रिया, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है, तो इसको आप लोग पता है, इसको पहले ही ऊपर में ही बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है, तो देखिए दोस्तों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया जो होती है वो संक्षारण कहलाती है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत इजी सवाल। तो ये कौन सी गैस? तो हीलियम गैस यहाँ पर दिया है आलू चिप्स में, बट हीलियम नहीं होता दोस्तों, नाइट्रोजन होता है आंसर, इसको नाइट्रोजन याद रखिएगा। हीलियम तो वायुयान के टायरों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB प्लस CD AD प्लस CB अभिक्रिया का नाम क्या होगा? तो देखिए इसका जो होता है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, AB था तो ये CB हो गया, मतलब AB इसका ट्रांसफर हो रहा है, तो उभय विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है इस पर? उभय विस्थापन, एक दूसरे का विस्थापन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से जो दही बनता है ये रासायनिक परिवर्तन है जी हाँ दोस्तों, केमिकल ये चेंजेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। मतलब जैसे कि आपका हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 दोनों मिलकर जो रिएक्शन करके बनाएगा HCl, जी हाँ दोस्तों, तो ये जो होता है इधर वाला पार्ट, तो इधर वाला पार्ट जो अभिक्रिया करने के लिए जो भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, इन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं, और इधर जो रिजल्ट बनता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? मतलब ऊर्जा खत्म होता है तो वो उष्माशोषी हो जाएगा, और जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है वो उष्माक्षेपी होगा, तो इसे याद रखिएगा, इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कैसा अभिक्रिया होती है? तो ये आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को क्या कहेंगे आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संचारण। जब जंग लगेगा तो क्या कहेंगे? जंग लगने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, प्रकाश, रासायनिक संयोजन या फिर अवक्षेपण? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका प्रकाश रासायनिक, जी दोस्तों, प्रकाश के साथ वो रासायनिक अभिक्रिया करता है, तभी वो प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो KCl, HCl, NaCl या AgBr? तो AgBr एल्यूमिनियम, AgBr क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपचायक है? तो उपचायक कौन है? हाइड्रोजन, CO, CO2, H2O। ये यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक गलत है दोस्तों। ये उपचायक बोला है कि उपचायक कौन होगा? तो उपचायक इसका रिएक्शन देगा तो उसको देखते ही ना बताएंगे, तो रिएक्शन ही नहीं है, ये क्वेश्चन आई थिंक मिस्टेक है। आप लोग को बताना है क्या है ये क्वेश्चन में, हमको तो समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये देखिए उपचयन अभिक्रिया होती है, शरीर में जो भोजन पचता है हम लोग का वो उपचयन अभिक्रिया के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन, देखिए अम्ल वाला चैप्टर का भी इसमें डाल दिया गया है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो वो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिएगा, निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? तो कौन सा पदार्थ? तो NH4Cl, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन होता है, तो प्राकृतिक गैस CH4 का दहन जो होता है वो आपका विस्थापन अभिक्रिया की, विस्थापन प्रतिक्रिया के या फिर विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के कौन सा पदार्थ जलता है? तो वो आपका कोयला जलता है दोस्तों, कोयला। यहाँ दोस्तों कोयला वो जो ज्वाला नहीं देता है, वो ऐसे ही दब दब जलने लगता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर घुस गया है, जो कि ये आपका सेकंड नंबर चैप्टर है, और इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टर्म 1 में पूछा जाएगा दोस्तों आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट से। देखिए अम्ल, भस्म और लवण, इसको इंग्लिश में कहेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो देखिए इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या मिश्र धातु? इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? एक मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो देखिए क्षारक पूछा है, कौन अम्ल रहेगा, कौन क्षारक, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो क्षारक पूछा है तो क्या होगा? ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड, बाकी सब क्या है आपका गैसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? तो देखिए उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, जब 7 से कम होता है तो उसे अम्ल कहते हैं, 7 से ज़्यादा होता है तो उसे क्षार कहते हैं, क्षारक कहते हैं, बट 7 जो होता है वो उदासीन विलयन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कैसा होता है दोस्तों? क्षारक होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारक होते हैं।
देखिए निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, तो अम्ल पूछा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, KOH NaCl या फिर HCl। तो देखिए यहाँ पर HCl जो कि हमारा क्या है, वो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो देखिए यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो पता नहीं ये क्वेश्चन किसी पीडीएफ बनाते टाइम में मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग को पता होगा, तो इसका रंग श्वेत होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हो गया यहाँ पर। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। जी तो धातु के ऑक्साइड सॉरी धातु के ऑक्साइड क्षारक, यहाँ पर देखिए धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं, बट और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल होते हैं, याद रखिएगा। इसमें निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो देखिए अम्ल पूछा है, ये आई थिंक ये रिपीटेड कैसे हो गया यहाँ पर, सॉरी दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गया था, यहाँ पर देख लीजिएगा। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो देखिए पीएच मान अगर जिसका कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय माना जाता है। तो क्यों, पीएच मान 7 से कम वाले अम्ल होते हैं, बट पीएच जिसका कम रहता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो pH = 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन लवण है, तो लवण के बारे में पूछा है दोस्तों, तो लवण कौन है, तो सोडियम क्लोराइड, हम लोग जानते हैं, घर में खाते भी है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र आपको याद रखना है H2SO4। सल्फ्यूरिक आपका एसिड का ये फार्मूला पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न से कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक कौन सा है, तो आयनिक यौगिक जो आपका है CaCl2, इसमें प्लस माइनस आयन जो बनते हैं, बाकी में आयन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन NaOH क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों, तो ये आपका क्षार है, ये दोस्तों ये क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो ये आपका हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का pH मान, तो जल का pH मान हम लोग सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, तो 7 होता है, जल का pH मान 7, क्योंकि जल उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, तो देखिए CaO, KOH, HCl या फिर Na2O। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो बिलियन का pH निम्नलिखित में क्या होगा, तो देखिए नीले लिटमस को लाल करता है दोस्तों, तो इसका pH मान, यानी कि नीले को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, अम्ल का pH मान हम लोग जानते हैं 7 से कम होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम क्या है 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए एक्वा रिजिया मिश्रण में HCl, एक्वा रिजिया किसको बोलेंगे, HCl और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो कि अनुपात होता है, वो कितना का अनुपात को हम लोग एक्वा रिजिया जानते हैं, एक्वा रिजिया के नाम से, तो 1:3, मतलब 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से pH का मान pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का pH मान देता है, तो ये जितने सारे हैं, ये तो उदासीन हो गया, ये अम्ल है, ये आपका अम्ल है, लेकिन ये आपका क्षारक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संबंध क्या, अब लाल को नीला करता है, यानी कि वो खुद क्या है, तो वो खुद क्षारक है, क्षारक का pH मान जानते हैं 7 से ज़्यादा, यानी कि 10 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, यहाँ पर फिर से वही सवाल पूछा गया है, तो H2SO4, एक दो को रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। नीला थोथा, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नीला थोथा जिसको तुतिया के नाम से भी जाना जाता है, का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो क्या होगा, CuSO4.5H, मतलब डॉट इंटू 5H2, मतलब 5, इसके जल के अणु 5 होते हैं इसमें। बैंकिंग पाउडर, देखिए बैंकिंग पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, तो बैंकिंग पाउडर का सोडियम NHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaCO3। खड़िया मतलब जो हम लोग घर में खड़ी देते हैं, चून टाइप का होता है, कैल्शियम, यहाँ पर देख सकते CO3, याद रखिएगा, खाली सूत्र सब याद रखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलेंगे, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन अम्ल नहीं है, तो कौन अम्ल नहीं है, तो कौन उसके बारे में बताना है, तो आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो अम्ल के बारे में पूछा है इस बार, तो अम्ल कौन सा है, तो H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जिन्हें जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित
करती है, तो सक्रिय धातु अम्लों से क्या विस्थापित करती है, तो हाइड्रोजन करती है। कैसे, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। HCl और Na जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, NaCl बनाएगा और H2 को हटा देगा, मतलब H2 विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, तो इसीलिए ये आंसर क्या होगा, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, फिर से वही सवाल है, तो ये तो आपको बता ही दिए, रिपीट हो गया, खड़िया रिपीट हो गया एक दो क्वेश्चन PDF बनाने में थोड़ा सा। कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलियन में तो कौन सा पदार्थ उपस्थित है, तो कौन सा पदार्थ उपस्थित है, तो ये आपका HCl उपस्थित रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, तो विरंजक के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर, जी दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, सभी जानते हैं, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान है, विरंजक चूर्ण। तभी तो हम लोग कुआं में पानी को साफ करने के, पानी में कीटाणु को मारने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी कार्य यौगिक है, तो कौन सा यौगिक बहते हुए रक्त को रोक देता है, तो इसको बताना है, तो आपका फिटकरी बहुत ही लाभदायक होता है, आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा, तो लाल को नीला करता है मतलब वो क्षारक है, क्षारक का जानते हैं 7 से ज़्यादा यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जल का pH मान कितना होता है, तो जल का pH मान जानते हैं 7 होता है, क्योंकि जल उदासीन होता है। चलिए कहाँ थे हम लोग, किधर नीचे चला गया PDF तो थोड़ा, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ये सब देख रहे थे। चलिए हाँ, जल का pH मान देख लिया। अब निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, तो इसके बारे में एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन है सब के सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, एक दो क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, वो कैसे पता नहीं रिपीटेड हो गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। बट बाकी जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर है सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग को ये सारे के सारे एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।